is Chuck Storm. I'm live at the scene where last night there was a robbery at about 3:30 in the morning. Now police have... लाइव टीवी पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि यहाँ रीटेक की सहूलियत नहीं मिलती और यही वजह है कि कई बार होस्ट की वजह से या आसपास मौजूद लोगों की मेहरबानी से लाइव कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसे देख या तो सबकी हंसी छूट जाती है। हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए। यहाँ कैमरा अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। या किसी न किसी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाती है। Thank you very much for this, for giving me this, and I appreciate my fans also, my wife and my girlfriend. I mean my wife. Yeah, sorry to say, I'm sorry. ऐसे ही कुछ वाकये दिखाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने आपके लिए एक सीरीज चालू की और अब तक 2 पार्ट्स बना डाले। आज उसी कड़ी में एक बार से हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बैरेसिंग एंड फनी मोमेंट्स कॉट ऑन अ लाइव टीवी का पार्ट 3। एवेंजर्स फैन जल्दी से वीडियो लाइक कर दें और अपने पसंदीदा सुपर हीरो का नाम कमेंट करें क्योंकि अगली घटना हम आपके लिए ही लाए हैं। अप्रैल 2018 के दौरान द एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज होनी थी और उससे पहले नवंबर 2017 को स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड को मार्क रूफेलो यानी कि हल्क द्वारा भेजा एक पार्सल मिलता है। टॉम ने उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम के दौरान अनबॉक्सिंग करने का मन बनाया। दरअसल उसमें मूवी का पोस्टर था जो कि उस समय सिर्फ फिल्म की कास्ट को ही दिखाया जाना था और साथ में एक लेटर भी डाला हुआ था। लाइव स्ट्रीम में टॉम ने सीधे पोस्टर बाहर निकाला और फॉलोवर्स को दिखा दिया, जिसके बाद पार्सल में रखा लेटर पढ़कर देखा और जब इसे पलटा तो पाया कि ये कॉन्फिडेंशियल था, यानी पोस्टर किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करना था। ये देख टॉम ने तुरंत लाइव बंद कर दिया, लेकिन तब तक लाखों लोग इस पोस्टर को देख चुके थे और ये क्लिप वायरल हो गई, जिसके कुछ समय बाद ही मार्वल एंटरटेनमेंट ने टॉम की वीडियो के साथ पोस्टर रिलीज किया। आपको क्या लगता है, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या सच में कोई गलती से हुई घटना थी? कमेंट करके अपनी राय बता देना। अगर आप पानी पीते हुए वीडियो देख रहे हैं तो उसे साइड में रख दे क्योंकि वीडियो देखते देखते वो आपके मुंह से बाहर कूद सकता है। पाकिस्तान में जब बाइक पर डबल सवारी पाबंदी को लेकर रिपोर्टर ने इन जनाब से पूछा तो ये खुद को टीवी पर लाइव देखकर इनके अंदर कई सदियों से दबी कुचली पड़ी इंग्लिश में अचानक से जान आ गई और जनाब लगे इंग्लिश झाड़ने, लेकिन इंग्लिश थी कि झड़ ही नहीं रही थी। मैं डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट यस आती है बट थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ये जनाब खुद सोचने लगे तुमसे ना हो पाएगा और जनाब लाइन पर आ गए। बट आई डोंट यस आती है बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज़ नहीं देखी। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे एक रिपोर्टर ने बच्ची से जू के बाहर आने पर पूछा कि बेटा अंदर आपने क्या क्या देखा, तो बच्ची ने इंग्लिश में क्या जवाब दिया? कैंडास। आप खुद सुनिए। अच्छा बेटा आपने क्या देखा? ये monkey, snakes, tigers, lions and gandas. भारत में चुनाव आते ही विकास यानी डेवलपमेंट की बात शुरू हो जाती है और जब अक्टूबर 2020 के दौरान बिहार तक के जर्नलिस्ट उत्कर्ष सिंह लखीसराय के किसी गांव में मतदाताओं की राय जानने पहुंचे तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से सवाल पूछा कि विकास पहुंचा आपके गांव? इस पर वृद्ध व्यक्ति ने कुछ देर सोच बड़ी मासूमियत से कहा, हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के पास गए थे। एक बार आप खुद सुनिए। जी विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं गए थे। मई 2021 के दौरान कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में न्यूज चैनल MSNBC के रिपोर्टर वार्ड वेनेगस लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कैमरे में एक बड़ी फनी घटना रिकॉर्ड हो गई। हुआ यूं कि जब वेनेगस रिपोर्टिंग में व्यस्त थे तभी उनके पीछे एक साइकिल सवार लड़की दिखाई देती है जो कि साइकिल का हैंडल छोड़कर अपनी सेल्फी क्लिक करने की कोशिश में थी, लेकिन मोहतरमा ने जैसे ही हैंडल से अपने हाथ हटाए वैसे ही उनका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर पसर गई। मोहतरमा की मूर्खता भरी हरकत लाखों लोगों ने लाइव देखी। वही गुआर्ड उसकी इस हरकत से अनजान थे क्योंकि वे अपनी रिपोर्टिंग में व्यस्त थे। जुलाई 2020 के दौरान मास्क पहनने में लापरवाही बरत रहे लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार के एक टीवी रिपोर्टर ने एक मजेदार और क्रिएटिव तरीका निकाला। दरअसल वो सड़क पर बैठे गधों से बातचीत करते दिखे
और पूछते दिखे कि भाई घर से बाहर क्यों निकले हो और तुम्हारा मास्क कहाँ है। इसके बाद वो आसपास बिना मास्क घूम रहे लोगों के पास गए और उनसे पूछा उसने मास्क क्यों नहीं लगाया। लोगों ने जवाब दिया कि वो तो गधा है। रिपोर्टर बोला यानी जो मास्क नहीं लगाता वो गधा है, आपने भी नहीं लगाया, जोर से कहिए हम गधा हैं। और अनोखे तरीके से मास्क न पहनने वालों को ही खुद उनके ही मुंह से उन्हें ही गधा बुलवा दिया। रिपोर्टर का लोगों में मास्क पहनने की जागरूकता फैलाने का ये अंदाज देश भर में वायरल हुआ, जिसे देखकर हर किसी ने हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। आप खुद देखिए। भैया जो साइड में जो बैठे हैं ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तभी से सवाल कर रहे हैं इन दोनों आदमी से, बोल नहीं रहे। काहे नहीं बोलना भैया? ये लोग बोलने वाला आदमी थोड़ी है, बोलने वाला नहीं है। नहीं क्या है। नाम क्या है इसका? इसका नाम गधा है। गधा है। तो गधा जो है भैया लॉकडाउन में बाहर घूमता है और मास्क नहीं लगाता है। हाँ। आप मतलब जो मास्क नहीं लगाता वो तो गधा है। अभी तो उठ के आया था मास्क का, मास्क तो वो भी भैया कहीं से उठ के आया था, रोड साइड में खड़ा था। तो जो मास्क नहीं लगाता वो तो गधा है। हाँ। है ना? जो नहीं लगाता वो गधा होगा। एकदम कहिए जोर से हम गधा है। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जैसे ही कैमरे को देखा तो उन्होंने तुरंत गमछा मुंह में लपेट लिया। पत्रकार उनके पास पहुंचा और बोला, चचा कैमरे से आपको बचना है कि कोरोना से बचना है। दुनिया के दिग्गज निवेशक और अमीर लोगों में शुमार वॉरेन बफे के अनुसार सिंगल इनकम पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरा स्रोत बनाने के लिए हमेशा निवेश करना चाहिए। और अगर आप अपनी बचत का 20% भी आज से शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगे तो आने वाले समय में आप भी मालामाल हो सकते हैं, जिसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल यूएस द्वारा समर्थित है। इस प्लेटफॉर्म में 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेडिंग कर बहुत पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको अपने बेसिक डिटेल्स डालनी होगी और आधार कार्ड व पैन कार्ड की मदद से 5 मिनट में KYC कंप्लीट कर आप ट्रेडिंग करने को तैयार हो जाएंगे। फिर इन्वेस्ट कीजिए अच्छे शेयर्स में और प्रॉफिट कमाइए। और यहाँ जल्द ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आ जाएगा, जिससे आप एप्पल, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अप्रैल 2021 के दौरान वायरल हुई दारू वाली आंटी से तो शायद आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन अगर आपने उनके बारे में नहीं सुना तो बता दें, ये मोहतरमा दिल्ली में जब 6 दिन का शुरुआती लॉकडाउन लगाया गया था तो उस दौरान शिवपुरी गीता कॉलोनी में मौजूद ठेके पर लगी लाइन में शराब खरीदते हुए देखने को मिली थी। वहीं जब एक रिपोर्टर ने उनसे बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कहा, हम दारू इसलिए लेने आए हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल है जो इंजेक्शन से भी कहीं ज्यादा काम करता है। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। साथ ही आंटी ने ये भी कहा कि जो लोग इसकी डोज लेते हैं उन्हें किसी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में शराब पर पाबंदी है और बेचना और खरीदना जुर्म है, लेकिन बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले संजय ऋषि नाम के इन शराबी महाशय से मिलिए जो पीकर भी होश में थे और पूछे जाने पर भी पिछले चुनाव में कौन शराब दे गया था तो उन्होंने जवाब दिया, नेक्स्ट टाइम बताएंगे, और बात टाल दी। पिछला चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें कोई पॉकेट में डाल के गया? डाल के गया। कौन गया था? कौन गया था बताएंगे ना बाद में, नेक्स्ट टाइम। इतना ही नहीं, जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि कहां से लेकर आते हो तो महापुरुष संजय ऋषि का दिल छू जाने वाला जवाब सुनिए। घर पे कोई देने आता है या लेने जाता है? नहीं तो? हम जाते हैं। कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं तो आपको कैसे बता देंगे कहाँ से लेते? थोड़ा बताइए, हमको भी जानकारी हो, हमको भी थोड़ा जानकारी। कैसे बता देंगे? एक तो हम वहाँ से पी के आते हैं, उसका भाई बीवी बाल बच्चा का हम जिंदगी खराब करेंगे, वो पाप किसको ढूंढना होगा? संजय ऋषि को ढूंढना होगा ना। अप्रैल 2021 के दौरान रशियन न्यूज चैनल मीर टीवी पर वेदर रिपोर्टर नादेजदा सिरजनिका अपने कैमरामैन के साथ मॉस्को में वेदर ब्रॉडकास्ट कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर रिपोर्टिंग करने के बाद मोहतरमा पर एक लैब्राडोर डॉग ने छलांग मार दी और उनके हाथ से माइक छीनकर भाग निकला। लेकिन उसकी हरकत ने टीवी चैनल का मजाक जरूर बना दिया। वहीं अपने चैनल पर लाइव पोपट होते हुए देख स्टूडियो में बैठी उनकी सहकर्मी एलिना डैशकुएवा ने तुरंत वीडियो बंद कर ऑडियंस को बताया कि उन्होंने कनेक्शन खो दिया है, जिसके चलते लाइव रिपोर्टिंग को बीच में ही समाप्त करना पड़ा।
हाल ही में मई 2021 के दौरान अमेरिका के मिनेसोटा की रहने वाली अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री जेनिफर मैकर्डम मशहूर न्यूज चैनल फॉक्स 9 न्यूज के लिए लाइव वेदर फोरकास्ट कर रही थी, लेकिन इस दौरान चैनल पर लाइव के दौरान ही ग्लिच आ गया और जेनिफर और अन्य सभी चीजों के क्लोन बनना शुरू हो गए, जिसे देख जेनिफर की खुद की भी हंसी छूट गई और वो अपने क्लोन्स के साथ खेलना शुरू हो गई। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब फॉक्स 5 न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर कैलिफोर्निया के सैन डियागो में जेटपैक टेस्टिंग करवाते एक व्यक्ति के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन जनाब ने जैसे स्क्रिप्ट के अनुसार उसने जेटपैक के साथ उड़ना शुरू किया, वैसे ही जनाब पानी में जा गिरे। मार्च 2021 के दौरान मुंबई में कुछ पापारात्सी व टीवी रिपोर्टर्स के सामने कृति सेनन हाई हील के कारण कार से नीचे उतरते हुए डगमगा गई। हालांकि कृति गिरने से तो बच गई, लेकिन हाई हील के कारण इंटरनेट पर ट्रोल होने से नहीं बच पाई। जून 2016 के दौरान गोवा की राजधानी पणजी में नई एम्फीबियस मशीन जो कि नदियों नालों में कचरा और घास साफ करने के लिए इजाद की गई थी, जिसका उद्घाटन करने पणजी के मेयर सुरेंद्र फुर्टाडो, 2 रिपोर्टर्स और 4 अन्य लोग इस पर चढ़कर नाले में उतर गए, लेकिन मशीन इतने लोगों का वजन सहन नहीं कर पाई, जिसके चलते ये धीरे धीरे उलटना शुरू हो गई और एक एक करके मेयर सुरेंद्र सहित सभी लोग गंदे नाले में गिर गए। गनीमत रही इस दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं लगी, लेकिन इन सभी ने अपनी हरकत के चलते कीचड़ भरे पानी में स्नान जरूर कर लिया। नवंबर 2017 के दौरान इंटरनेट पर एक क्लिप जमकर सुर्खियों में आई, जिसमें देखा गया सनी लियोन अपनी मूवी के सेट पर स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, लेकिन इस दौरान उनके साथी क्रू मेंबर ने चुपके से आकर उन पर एक नकली सांप फेंक कर उनके साथ प्रैंक किया। सांप देख सनी जिस तरह घबराई वो वाकई देखने लायक था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद कुछ दिन बाद सनी ने भी अपने क्रू मेंबर से बदला लेने के लिए एक लाइव वीडियो बनाया और उसके मुंह पर केक चिपकाकर वायरल कर दिया। पाकिस्तान में 4 अप्रैल को जुल्फिकार अली भुट्टो की पुण्यतिथि पर राजनीतिक सभा में काफी लोग आए और साथ में उनके मजे लेने ये जनाब रिपोर्टर बनकर पहुंच गए, जिन्होंने कुछ गिने चुने अंग्रेजी शब्दों से वहां मौजूद लोगों को कंफ्यूज कर दिया और जो निकलकर सामने आया उसे देखकर लोग हंसने पर मजबूर हो गए। वहीं कई लोगों ने दूसरों का मजाक बनाने पर इनकी खिंचाई भी की। आप भी सुनिए इस वीडियो के कुछ अंश। लेस्बियन आप दोनों? जी जी। अच्छा, कब से आ रहे हो? मास्टरबेशन करते हो? हाँ जी। लेस्बियन आप दोनों? जी जी। अच्छा, तो वो तो नवाज शरीफ की है ना मास्टरबेशन? हाँ मास्टरबेशन, वो इंशाल्लाह आएगा, फिर हमारा सारा पाकिस्तान पेपर पारी हो जाएगा। सारे साथ मौजूद है। आप सिक्योरिटी में हैं? हाँ सिक्योरिटी में। यहाँ पे RDX वगैरह सब कुछ पहुँच चुका हुआ? हाँ पहुँच चुका। अच्छा, एमिनेशन RDX वगैरह पहुँच चुका हुआ? जी जी हर वो पहुँच चुका है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब जरा इस वीडियो क्लिप पर नजर मार लीजिए, जिसमें एक अरेबिक चैनल के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक कपल को किस करते हुए पाया गया। कुछ इसी प्रकार रिपोर्टिंग करते हुए NDTV की रिपोर्टर को भी किस कर दिया गया। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब सितंबर 2019 के दौरान BBC के एक रिपोर्टर और उनके साथी कैमरामैन इंग्लैंड के लॉन्गलीट स्टेट एंड सफारी पार्क में दुनिया की सबसे दुर्लभ भेड़ों में से एक कैमरून प्रजाति की भेड़ से मिलने के लिए गए, जहां उन्होंने केयर टेकर के साथ भेड़ को लेकर कुछ देर तो बातें की, लेकिन कुछ ही देर बाद भेड़ न जाने किस वजह से कैमरामैन की तरफ गई और अचानक उस पर हमला कर दिया। गनीमत रही भेड़ ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला नहीं किया था, वरना कैमरामैन का लाखों रुपए का कैमरा तो जाता जाता, साथ ही साथ उसके अखरोट भी बिखर जाते। आशा करते हैं वीडियो को पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 लिखना बिल्कुल ना भूलें।